आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नई वीडियो मिस ना करें। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। अभी देखा गया सबसे इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक एक ही रहने वाला है, जो कि है जंग। आप सभी लोगों को यहाँ पर पता ही है, मिडिल ईस्ट में मतलब अमेरिका की बात कर लें, इजराइल की बात कर लें, ईरान की बात कर लें, एक दूसरे के ऊपर अटैक हम लोगों को करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो दोस्तों, इस अटैक के दरमियान यहाँ पर एक चीज़ का सबसे बड़ा डर था, फियर था किस चीज़ का, कि ये जो युद्ध चल रहा है, ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर अटैक करें तब तक तो ठीक है, बट अगर यहाँ पर किसी और के ऊपर अटैक होने लग जाए तो काफ़ी दिक्कत यहाँ पर हो जाएगी। मतलब आप सभी लोगों को यहाँ पर पता ही है, अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें, अब जैसे कि आपको पता ही है, देखिए ये है इजराइल, ठीक है, और ये है ईरान। चलो ये एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। बट आपने ये भी खबर सुनी होगी कि अमेरिका भी अटैक कर रहा है ईरान के ऊपर, या फिर ईरान वाला अमेरिका के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अब ये कैसे संभव है भाई? अमेरिका तो कहाँ का कहाँ है, इतने कोसों मील दूर, तो ईरान कैसे अमेरिका के ऊपर अटैक कर रहा है? तो दोस्तों, यही इसके पीछे का कारण है कि अमेरिका के बहुत सारे बिजनेस हम लोगों को मिडिल ईस्ट में देखने को मिलते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने अमेरिका को परमिशन दी कि हाँ, आप यहाँ अपना मिलिट्री बेस बना लो, नेवल बेस बना लो, और इसी चीज़ के चलते वो क्या कर रहे हैं, ईरान को घेर रहे हैं, उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा फियर फैक्टर था वो यही था कि ईरान क्या करेगा। फिर अमेरिका के जो मिडिल ईस्ट में अलग अलग देश है, जैसे बहरीन, कतर, यूएई, कुवैत, इनके बेस से भी अमेरिका ने सेटअप किया है। तो क्या ईरान इनके ऊपर अटैक करेगा? इनके ऊपर मतलब सीधे उस देश के ऊपर नहीं, लेकिन अमेरिका के बेस पर अटैक हो सकता है कि नहीं? और दोस्तों, जो डर था वो हकीकत में बदलते हुए देखने को मिल गया। आप यहाँ देख सकते हो, ईरान ने मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगहों पर कई स्ट्राइक लॉन्च की हैं। सबसे पहले तो ईरान ने खुद बताया कि हाँ, हमने बहरीन के ऊपर अटैक किया, लेकिन किसके ऊपर? अमेरिका के बेस के ऊपर। वहाँ पर हमने स्ट्राइक किया, अटैक किया, और हम यहाँ करते ही रहेंगे। इसी वजह से आप देख सकते हो पूरा मिडिल ईस्ट में एक गंभीर माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। बहरीन की बात करें तो आपको पता ही है कि अमेरिका का एक नेवल बेस वहाँ है, जिसे यूएस नेवी का 5th फ्लीट बेस कहते हैं, और उसी के ऊपर ईरान ने मिसाइल दागना शुरू किया और पहले ही वो अटैक कर चुके हैं। उसी के साथ साथ ईरान ने कुवैत, यूएई और कतर के ऊपर भी मिसाइल स्ट्राइक की है। यूएई ने कभी धमाके की आवाज़ें सुनी होंगी, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो इसके पीछे का कारण वही है, जैसा मैंने बताया, कि अमेरिका के मिलिट्री बेस के चलते वो ईरान को टारगेट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं भाई, ये हमारे ऊपर खतरा है, इसलिए हम अपनी सुरक्षा के लिए आपके ऊपर अटैक करेंगे। और इसी वजह से दोस्तों, पूरा पैनिक वाला माहौल मिडिल ईस्ट में फिलहाल बनता हुआ देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आप देख सकते हो, कुवैत ने भी ईरान के अटैक की कड़ी निंदा की है, और इसी के साथ साथ अबू धाबी में भी एक व्यक्ति की जान जा चुकी है। मतलब जो बोला जाता है ना कि यूएई बहुत सेफ है, बट फिलहाल की स्थिति आप देख सकते हो, जहां अमेरिका रहेगा, भाई डिस्टर्बेंस तो हमें देखने को मिल ही जाएगा। मतलब बॉटम लाइन क्या है दोस्तों? बॉटम लाइन यही है कि जो हमें लग रहा था कि ये जल्द से ख़त्म हो जाएगा, वैसा तो लग नहीं रहा। जिस तरह की स्थिति हम लोग देख रहे हैं, काफ़ी गंभीर माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब तक ये मिलिट्री बेस को टारगेट करें तब तक ठीक है, बट अगर यहाँ पर सिविलियंस की कैजुअलिटी बढ़ने लगी तो आई डोंट नो बाकी देश क्या ईरान के ऊपर अटैक कर देंगे। तो अगले 24 से 48 घंटे काफ़ी ज़्यादा क्रूशल होने वाले हैं। और इसी वजह से अगर हमारा चैनल शेयर मार्केट से जुड़ा है तो इसका जो इम्पैक्ट है, नो डाउट बाजार पर भारी मात्रा में दिखेगा। सबसे पहले तो क्रूड ऑयल की कीमतों का बढ़ना तो तय ही है। अब तो पूरा मिडिल ईस्ट प्रभावित हो चुका है, तो क्रूड से जुड़ी जितनी भी कंपनियां हैं भाई, वे तो परेशान होंगी। खासकर अगर हम बात करें एयरलाइन कंपनियों की, इनके ऊपर तो डबल झटका लगने वाला है। पहले जेट फ्यूल महंगा होगा, जितना क्रूड महंगा उतना जेट फ्यूल महंगा। दूसरा झटका, पूरा मिडिल ईस्ट का एयर स्पेस बंद। पहले सिर्फ ईरान का एरिया था, अब पूरा एरिया लॉक हो गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एयरलाइन कंपनियों का कितना करोड़ का घाटा होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से। क्योंकि अब फ्लाइट्स को लंबा रूट लेना पड़ेगा, ज़्यादा ईंधन लगेगा, और इसी वजह से जैसे मैंने कहा, एयरलाइन इंडस्ट्री को मल्टीपल झटके लगेंगे। फिर टायर वाली कंपनियां, क्योंकि टायर में क्रूड का कंपोनेंट रहता ही है, तो टायर सेक्टर भी प्रभावित होगा। केमिकल कंपनियां, क्योंकि क्रूड का बहुत बड़ा रोल है। पेंट कंपनियां, ये भी केमिकल सेक्टर में आती हैं। तो मतलब चाहे कोई भी कंपनी हो, सभी पर कॉस्ट का दबाव आएगा। सीमेंट कंपनियां भी, क्योंकि उनमें भी क्रूड का बड़ा हिस्सा होता है। तो क्रूड महंगा होने से सबकी हालत ख़राब हो जाती है। इसीलिए हम रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ज़्यादा फोकस करते हुए देखते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में कुछ भी हो, क्रूड बढ़ा तो दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। अब देखिए, ईरान तीसरी सबसे बड़ी कंट्री है जिसके पास तेल के रिजर्व है।
और अमेरिका क्यों ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है? क्योंकि तेल के ऊपर उनका इंटरेस्ट हमेशा रहता है। अब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की बात करें, जैसे बीपीसीएल, एचपीसीएल, इंडियन ऑयल, ये तेल खरीदती है। तो पहले जो चीज़ थी वो अगर 90 में मिलती थी, अब वो 110 में या 120 में मिलेगी। तो खर्च बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा तो मार्जिन घटेगा, मार्जिन घटेगा तो प्रॉफिट कम होगा। फिर मिडिल ईस्ट में काम करने वाली बड़ी कंपनियां जैसे लार्सन एंड टुब्रो, इन्हें बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हैं मिडिल ईस्ट से। तो ऐसी सिचुएशन में डिस्टर्बेंस अच्छा संकेत नहीं है। अदानी के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिडिल ईस्ट में हैं। और जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की बात थी, जिसमें भारत, यूएई, सऊदी अरब, इजराइल और ग्रीस शामिल थे, वो सपना भी मुश्किल लगता है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो मिडिल ईस्ट की डिस्टर्बेंस और क्रूड प्राइस से सीधे प्रभावित होते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ होगा। अगर आपको अलग से कोई वीडियो चाहिए जिसमें इजराइल और ईरान में काम करने वाली कंपनियों पर बात हो, तो आप हाँ बोल सकते हैं। एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करने से खिचड़ी बन जाती है, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला। चलिए ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो मददगार रहा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको अगला कौन सा विषय चाहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें और खुश रहें।